हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम मिलती जुलती रचनाओं को हल करने वाले हैं जो आपको परीक्षा के समय कन्फ्यूजन से बचाने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपराजिता। अपराजिता जो है यह क्या है, एक काव्य रचना है जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं अपराजिता। यह दूसरी अपराजिता जो रचना है यह उपन्यास विधा की रचना है जो कि चतुरसेन शास्त्री के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं नीली झील। नीली झील जो रचना है यह एक कहानी विधा की रचना है जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित है। और दूसरी नीली झील जो रचना है वो एकांकी विधा की रचना है जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। धर्मवीर भारती जी का जन्म जो है 1926 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो रचना है वह उपन्यास विधा की रचना है जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है और यह रचना जो है अक्सर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरी अर्धनारीश्वर जो रचना है यह निबंध विधा की रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को राग और आग के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स जो है उपन्यास विधा की रचना है जो कि महेंद्र भल्ला के द्वारा रचित है। दूसरी है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स यह भी उपन्यास विधा की रचना है जो कि ममता कालिया के द्वारा रचित है। एक है एक कस्बे के नोट्स। तो एक कस्बे के नोट्स जो है यह भी उपन्यास विधा की रचना है जो नीलेश रघुवंशी के द्वारा रचित है। तो एक है पति के नोट्स जो महेंद्र भल्ला के द्वारा रचित है। एक है पत्नी के नोट्स जो ममता कालिया के द्वारा रचित है। एक है कस्बे के नोट्स जो नीलेश रघुवंशी के द्वारा रचित हैं, लेकिन ये तीनों ही उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु जो है एक कथा संग्रह विधा की रचना है जो कि मनु भंडारी के द्वारा रचित है। एक त्रिशंकु जो रचना है वो नाटक विधा की रचना है जो कि ब्रजमोहन सिंह के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं और इस क्लास में अंत तक बने रहें क्योंकि इस क्लास में हम पूरे 100 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु जो है एक निबंध विधा की रचना है जो कि अज्ञ के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अनित्य। अनित्य जो है उपन्यास विधा की रचना है जो मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। दूसरी अनित्य जो रचना है वह कहानी विधा की रचना है जो कि वदी उज्जुमा के द्वारा रचित है। एक अनित्य जो है उपन्यास विधा की रचना है जो मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। एक अनित्य कहानी वदी उज्जुमा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं पंच परमेश्वर। एक जो है पंच परमेश्वर कहानी जो है वो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। पंच परमेश्वर कहानी 1916 में रचित है जो कि प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद जी का जन्म
1880 ईस्वी में लम्ही में हुआ था। इनका मूल नाम जो था धनपत राय था। उर्दू में यह नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद नाम की उपाधि इनको दया नारायण निगम के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं पंच परमेश्वर। यह भी कहानी विधा की रचना है जो कि राघव राघव के द्वारा रचित है। एक पंच परमेश्वर प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी है, दूसरी पंच परमेश्वर राघव राघव के द्वारा रचित कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं झूठा सच। झूठा सच जो उपन्यास है विधा की रचना है जो कि यशपाल के द्वारा रचित है। दूसरा झूठा सच जो है यह निबंध विधा की रचना है जो कि सिया राम शरण गुप्त के द्वारा रचित है। नेक्स्ट रचना देखते हैं काली आंधी। काली आंधी जो है यह उपन्यास विधा की रचना है जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित है। और दूसरी रचना है पीली आंधी। पीली आंधी जो है यह भी उपन्यास विधा की रचना है जो कि प्रभा खेतान के द्वारा रचित है। तो काली आंधी कमलेश्वर के द्वारा रचित है और पीली आंधी जो है प्रभा खेतान के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं द्रौपदी। द्रौपदी जो रचना है वो प्रबंध काव्य की रचना है जो कि नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। दूसरी द्रौपदी जो रचना है वो नाटक विधा की रचना है जो कि सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। एक द्रौपदी नरेंद्र शर्मा की रचना है तो दूसरी द्रौपदी जो नाटक विधा की रचना है वह सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु जो उपन्यास विधा की रचना है वो उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित है। दूसरी है बांधो ना नाव इस ठाव। यह काव्य विधा की रचना है जो कि निराला के द्वारा रचित है। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना में बंधु शब्द पीछे जुड़ा हुआ है लेकिन निराला की रचना में बंधु शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सन्यासी। सन्यासी जो उपन्यास है वह इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है युवा सन्यासी। युवा सन्यासी जो है एक नाटक विधा की रचना है जो कैलाश वाजपेयी के द्वारा रचित है। तो सन्यासी इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित है। युवा सन्यासी नाटक जो है कैलाश वाजपेयी के द्वारा रचित नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सन्यासी जो नाटक विधा की रचना है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं उर्वशी जो है एक काव्य विधा की रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो हैं एक छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं उर्वशी जो है काव्य विधा की रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं रश्मि। रश्मि जो है एक काव्य विधा की रचना है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। तो रश्मि जो है 1932 में महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। रश्मि जो है बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है। महादेवी वर्मा का जन्म
1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी अन्य रचना है निहार 1930, नीरजा 1935, रश्मि 1932, यामा 1940, दीपशिखा 1940 इनकी प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस्मरती जो है यह काव्य विधा की रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं रश्मि रेखा। एक है रस्मरती जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, दूसरी है रश्मि रेखा। रश्मि रेखा जो है यह काव्य विधा की रचना है जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं पिता। पिता जो कहानी है वो ज्ञान रंजन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी पिता कहानी जो है महीप सिंह के द्वारा रचित है। तो एक पिता कहानी ज्ञानदीप के द्वारा रचित है, तो दूसरी महीप सिंह के द्वारा रचित है। दोनों ही जो पिता कहानी यह कहानी विधा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं नारी विमर्श। नारी विमर्श जो रचना है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श जो रचना है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित है। तो नारी विमर्श जो है वो महादेवी जी वर्मा के द्वारा रचित रचना है और हिंदी साहित्य विमर्श जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो है वो एक नाटक विधा की रचना है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। भारत दुर्दशा जो है यह 1880 में रचित नाटक है जो कि 6 अंकों में विभक्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो दूसरी रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनेद जो है वो अज्ञ की रचना है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ जो है ताड़ सप्तक के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ताड़ सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया था। ताड़ सप्तक के 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मजयी। आत्मजयी जो है यह कुंवर नारायण की रचना है। एक है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास की रचना है। नेक्स्ट है रस मीमांसा। रस मीमांसा जो है यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो हुआ 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक रसवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं रस आखेटक। रस आखेटक जो है वो कुबेरनाथ राय की रचना है। नेक्स्ट है रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो 1903 ईस्वी में तार सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि साये में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना है। दुष्यंत कुमार जो हैं एक ललित कवि हैं। नेक्स्ट है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर साहे के द्वारा रचित रचना है। रघुवीर साहे जो हैं वो दूसरे शतक के कवि हैं। तो साये में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है और सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर साहे की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सुजान सागर। सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सुजान चरित। सुजान चरित जो है सूदन की रचना है। सुजान सागर घनानंद की रचना है और सुजान चरित जो है सूदन की रचना है। नेक्स्ट है सुजान भगत। सुजान भगत जो है वो प्रेमचंद की रचना है। एक है सुजान विनोद। सुजान विनोद जो है वो देव की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कड़ियाँ। कड़ियाँ जो रचना है वो अज्ञ की रचना है और दूसरी है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं वो महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कठिन काव्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का जो प्रेत रचना है, कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो केशव दास जी को कहा जाता है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि हैं। केशव दास की जो रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं केशव दास की रचना है। केशव दास को जो कठिन काव्य का प्रेत कहा था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कठिन गद्य का प्रेत। तो कठिन गद्य का जो प्रेत कहा जाता है तो वह अज्ञ को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और अज्ञ जी के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ब्रज कॉमेडी। ब्रज कॉमेडी जो रचना है वो मतीराम के द्वारा रचित है। मतीराम का जन्म जो हुआ था वो 1617 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं व्यंग्यार्थ कॉमेडी। तो व्यंग्यार्थ कॉमेडी जो रचना के लेखक हैं प्रताप शाही जो हैं वो व्यंग्यार्थ कॉमेडी रचना के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसने तो कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। उसने कहा था 1915 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था जो रचना है यह एक आदर्श प्रेम कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं तुमने कहा था। तो तुमने जो कहा था वो नागार्जुन की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है और तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जो थे वो प्रगतिवादी लेखक थे।
नेक्स्ट देखते हैं उसने नहीं कहा था। तो उसने नहीं कहा था जो रचना है वो शैलेश मटियानी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं युग की धारा। युग की धारा जो रचना है वो नागार्जुन के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट है युग की गंगा। तो युग की धारा नागार्जुन के द्वारा रचित है और है युग की गंगा। तो युग की गंगा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट है पंचवटी। पंचवटी जो है 1925 में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और इनको राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे और मैथिली शरण गुप्त जी के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट देखते हैं पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग जो रचना है वो निराला जी की रचना है, जबकि पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और पंचवटी प्रसंग जो है वो निराला जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं नई कविता के प्रतिमान। तो नई कविता के जो प्रतिमान हैं वो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। दूसरी है नई कविता के प्रतिमान, एक लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, एक नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह जो हैं वो एक मार्क्सवादी लेखक हैं। नेक्स्ट रचना देखते हैं वह दिन। वह दिन जो रचना है वो निर्मल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग जो हैं यह शिव पूजन साहे की रचना है। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी हिंदी 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय साहित्य की भूमिका। तो भारतीय साहित्य की भूमिका जो रचना है वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका जो है यह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित रचना है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं एक रसवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र जो रचना है वो दूधनाथ सिंह की रचना है। एक है धर्मक्षेत्र, एक है कुरुक्षेत्र और दूसरी है धर्मक्षेत्र। यह भी दूधनाथ सिंह की ही रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रस मीमांसा। रस मीमांसा जो है यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा। तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रचना है और काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट है झांसी की रानी। तो झांसी की जो रानी है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट है झांसी की रानी, एक जो है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है
और एक सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और एक है हित तरंगिनी, एक है हिम तरंगिनी जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, दूसरी